Yeah, hi, welcome back to FSC Entertainment, part 3 of Creekwood Pigeon Loft of Sahil Bhai. Assalamualaikum Sahil Bhai. वालेकुम अस्सलाम। Imran Bhai, जी over साहब। to you. फात भाई, ये हमारे दो भाई हैं राजस्थान के, और इनका मैंने एक बात देखा साहिल भाई का कि साहिल भाई इतने जैसे अपने स्टाफ के साथ ऐसे जैसे मैं अपने फार्म पे रहता हूँ ना, एकदम फ्रेंडली दोस्तों की तरह रहते हैं। ये भाई को बकरे का बहुत शौक है। मैंने अभी कुछ बात बोला तो उस पर बहुत खिलखिला के बोले कि भाई हम भी वैसे ही है बकरे वाले। मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता हूँ, अकेले में बताऊँगा, लेकिन अच्छा लगा। इनका स्टाफ बहुत ये अच्छा मेरे है। दोनों अनमोल रतन है, जी, जी। महेंद्र और बगदिया। एक राम एक लखन है। यस सर, डेफिनेटली। सेकंड पार्ट एक स्पेशल था इमरान भाई, लाहौरी पे डेडिकेटेड था। यस। इन द थर्ड पार्ट क्या दिखाने वाले हो आप? साहिल? थर्ड पार्ट सबसे पहला तो मैं सब सॉरी बोलूंगा मेरे कजन्स को, जो मेरा भाई अमेरिका से आया है, कि आई कुडंट गिव हिम टुडे टाइम, उसको टाइम नहीं दे सक रहा हूँ। और डेफिनेटली आई विल बी कॉलिंग एवरीबॉडी Thank you so टुमारो। much for giving us time. No, At it's the my cost of your brother. he is my really is my like more than a friend also. So, talking about what are we going to see in this Toy, episode? you can I will show you some toy breeds. Thirdly? Yeah, toy breeds I mean the small breeds. खोलो। So, over to FSA के editor in chief. फात भाई क्या क्या बनाओगे मेरे समझ में नहीं आता है। माशाल्लाह फात भाई जी। मैं यहाँ पे हूँ। जी 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 जी। Let's start. Yeah, this is Budapest. You must be knowing, you must have heard of the city Budapest. Yeah, these are Budapest. Hungarian. Yeah, but I'm not very keen that they are the best ones. To be honest, nobody in India have the best ones. The best ones are only in Gulf. That the point on the head and the eye should pop out. But this is not bad for average people. It's nice. ये इस आप मेरे को एक बात बताइए, हम लोग सब एनिमल पेट्स लवर्स हैं, एनिमल्स लवर्स हैं। जी बराबर? ये जब सब चीज़ें डेवलप हुई है, जो बनी है, जी। ये शौक जो हमारे को लगा हुआ है, हम लोग जो देखते हैं, जी। लेकिन क्या अपने को ऐसा नहीं लगता है कि हमारे शौक की वजह से कुछ ऐसी ब्रीड्स है जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको फीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, Yeah. तो उसके लिए हम लोगों को क्या चीज़ ऐसी करना चाहिए जो जानवर परिंदों को भी तकलीफ नहीं हो और हमारे को भी राहत मिले वो चीज़ से? उसको जैसा है अभी, जैसा कि जिसका अभी जैसे ओरिएंटेड फील्ड में कुछ बताऊंगा आपको, जी। उसको आप मिलेट्स मत डालो, उसके नाक में न अटके। जी। आज इसकी छोटी चोच है, इसको ज्यादा अपने मैं इसको बच्चे। पकड़ूं? यस डेफिनेटली। और उसको ऊपर से देखना तो उसकी ब्यूटी आएंगी इसके आईज की। जी। और ये जो सेकेंडली आपने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि इसके नोज को जो है हमको साफ करनी पड़ती है रेगुलरली। तो जी, नॉट इसकी ओरिएंटल फील्ड्स की, इसकी हम लोग छोटा फीड देते हैं और इसको ट्राई करते हैं। उसको बच्चे हम लोग अगर देना भी है, खाली उसका एक कंटिन्यूटी के लिए, उसको बच्चा देने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए हम लोग उसको नॉर्मल पिजन का, होमस का या हाई फ्लायर का बच्चा देते हैं, ताकि बड़ी चोच वाला बच्चा देवे तो इनको फीडिंग को ईजी रहे और इनका क्रॉप भी रेगुलर काम करते रहे। इनको इनके ही बच्चे देते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, क्योंकि जब यस तो बच्चे जब होते यू कैन इमेजिन हाउ टाइनी इट इज। वही सो आई विल एडवाइज ऑल द पर्सन जी। जो भी ब्रीड करना चाहते हैं कि इतनी टाइनी ब्रीड को आप एक नॉर्मल होम छोटा रेसर का वगैरह का बच्चा, हाई फ्लायर का बच्चा दो, एकदम छोटा, मतलब एग्स उसको वो दो जो भी छोटे फ्लायर के बच्चे चेंज करो। उसका रीज़न है ताकि इनका क्रॉप भी अच्छा रहे और इनको फीडिंग में अच्छी जाए। या क्योंकि सब बच्चे निकालेंगे तो फिर आगे जाके क्रॉप मिल खत्म हो जाता है। जी। दूसरा ये थोड़ा मेरे को एक ये सवाल था आपसे, बराबर, यस। ये जो है अगर अल्लाह ना करे ये बर्ड्स अगर जो बीमार पड़ता है या कुछ होता है, जी। तो इसको केयर करने के लिए, इसको वैक्सीनेशन देने के लिए, बराबर, यस। कौन से साइज के आपको सिरिंज होना चाहिए या कौन से साइज का? 0 साइज की जो अपने में जो थिन सिरिन बोलते हैं। जी जी जी। वो ये syringe देखो एजुकेशन मिल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हिसाब से Definitely. हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग कोई ब्रीड को बड़ा हुआ या छोटा हुआ नहीं दे रहे। एक्सेप्ट वैक्सीन वी जी। ट्राई नॉट टू इंजेक्ट देम। जी ऑनेस्टली हम लोग शॉर्ट्स नहीं देने में बिलीव करते। जी। हम लोग जो है ओरली उसको नीडल से डायरेक्ट, मतलब क्रॉप नीडल के फीडिंग नीडल से हम लोग करते। नाउ अपने लाइन से ही जाते हैं, भाई लाइन से ही जाते हैं ना, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ब्रीड पे इतने है, एक ब्रीड के इतने हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग, बराबर। वी आर कमिंग टू वोल्गा टम्बलर्स। या क्या फीचर्स है इसके और क्या एकदम इसकी परफेक्ट आप ब्रीड पहचान पाओगे कि भाई ये
एकदम परफेक्ट है, हमको ये रखना चाहिए। First- या इसमें जो जैसे हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, जो गले में जो वाइब्रेशन है, ओके, लक्का जिसको बोला जाता था अपने वक्त में, जब हम Exactly. लोग शौक करते थे, और मेरे को लगता है सब ये उसी से जो है ना क्रॉसिंग हो के बने हुए हैं। नहीं, वोल्गा टम्बलर्स आर ओरिजिनल, दे आर स्मॉल फेंटल फ्रॉम ओरिजिनल, बेसिकली वी कैन कॉल द फेंटल, नॉर्मल आदमी के लिए दे टम्बल आल्सो। यस, आई वाज अबाउट टू टेल यू। इसमें ऐसी भी वैरायटी आती है ना कि इसमें कोई फ्लैट जो टेल आती है, देखो विंग्स नीचे आ जाते हैं और कुछ फ्लैट आती है, वो यही है कि कुछ अलग breed है नहीं, वो? फिर वो दूसरे होंगे जी। भाई, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट सीन। इसकी टेल मार्क की ब्यूटी है, इसकी मार्क, उसकी जो पर है ना रेस, टेल पे एक मार्किंग है, देखिए आप, व्हाइट कलर की मार्किंग है जी, उसको क्या बोला जाएगा उसको? टेल मार्क। जैसे उसमें नहीं, उसमें आपने रिबिन, जो इसको बोला बोलते था, हैं रिबिन। आपने उसमें बोला था कि भाई मून मार्किंग है, जो पाउडर्स में आपने बताया इसको था, रिबिन। इसको रिबिन बोला जाएगा। यस, रिबिन टेल। ओके, रिबिन टेल बोला जाएगा। मतलब टेल के ऊपर मार्क है, उसको रिबिन टेल बोलते हैं। बाकी नॉर्मली टेल मार्किंग बोलते हैं कि पूरी बॉडी अगर व्हाइट है और खाली टेल ब्लैक है, देन इट्स कॉल्ड टेल मार्क। जी, ये कहाँ पे, मतलब ये ब्रीड कहाँ की डेवलप है? यूरोप ये की। यूरोपियन ब्रीड है। ओके, चलो उस बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब अगेन एक और ब्रीड आई है हमारे सामने। नहीं, दोनों बोथ आर डिफरेंट फाद भाई, ये दोनों अलग है। नहीं, ये टोटली नहीं, डिफरेंट चेहरा भी अलग है, वो ब्रीड ही अलग है फाद भाई। ये सीधा ये एक breed ही साइड। अलग अभी है। एक दी देखो उसने। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Now we are come to the helmet which has been made so small. Basically, helmets I will show you the size. They are big helmet with the big beak also. Now they have brought it to such a small. I think they have made with the color face and got this. कितने कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं? इसमें ब्लैक तो आते ही हैं Black, इसमें। blue is the rare in this. जी। Red, yellow, chocolate. सिल्वर नहीं आते इसमें? नहीं, सिल्वर नहीं आता। डेवलप नहीं हुए अभी तक के? डेवलप हुए नहीं या करना नहीं चाहते, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम लोग ब्लू को नॉर्मली सिल्वर, लाइट ब्लू को सिल्वर बोलते हैं, फेड ब्लू। जी। अभी इसमें साहिल भाई, एक ऐसा सवाल आ रहा है मन में। बोलो। ओके, आपके पास मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ फैंटेल है जो कॉलोनी में है। ओके जी। वहाँ पे भी मटकियाँ वगैरह रखी हुई है। जी, तो ताकि वो फीमेल सक्सेस ब्रीडिंग हो पाती है वहाँ पे? नो, वो एग्स खाली हम लोग फीमेल खराब नहीं करने के लिए वो एग्स डालने देते, जी। क्योंकि वो अब वो मतलब वो अपने वो एज पे नहीं पहुंची है जो उसको ब्रीड करना चाहिए। ओके। लेकिन वो हीट के अंडे जब डाल देती है, मेल उसको जबरदस्ती करवाता है, तो एग बाइंडिंग नहीं होने के लिए हम लोग उसको जी वो देते कुंडी बोलो। लेकिन आपने कभी कई बार देखा रहेगा कि कई जगह पे ऐसा जो है ना Colony breed, yeah, they do colony ब्रीडिंग्स breed. में होती है, वो सक्सेस जाती है आपके हिसाब से? सी, अगर आपको सेम ब्रीड करना है, सेम कलर्स में कोई वैल्यू नहीं है, यू डोंट बिलीव इन कलर्स, उनके भाई मेरे को अलग कलर बनाना है, पर्टिकुलर ब्रीड का उसका ब्रीड लेना है, जी। तो फिर सिंगल पेयरिंग। बाकी एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड ऑल्सो। जी। हर आदमी कैसे अफोर्ड करेगा कॉलोनी अपना सिंगल पेयरिंग करने के लिए? आज हम लोग का हजारों सिंगल पेयरिंग की पिंजरे है। जी। तो एक छोटे शौकीन को आप क्या बोला जाएगा? छोटे इन द सेंस जिसके पास कम बर्ड्स है, बराबर एक जैसे 10-15 पैर है, अगर उसको सेम ब्रीड ही अगर करना है, हाँ। अगर सेम ब्रीड करना है, एक ही लाइन चलना है, एक ही लाइन चलना है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कॉलोनी के अंदर 1.5 बाय 1.5 का वो पिंजरा टाइप बना दो, और केज उसके इंटू अंदर केज क्या, बड़ी कॉलोनी के अंदर छोटे छोटे केज बनाओ, 1 बाय 1.5 भी चलेगा, 1.5 बाय 2, उसके अंदर बाउल रखो जी। और पहले जितने भी पैर है उसको 4 से 5 दिन 8 दिन बंद रखो, जी। लेट देम अंडरस्टैंड, ओके। और रोज का एक पैर को छोड़ो ताकि वो अपने ही पिंजरे में रोज जाए। 1.5 महीने के बाद अगर 10 जोड़ी है तो फिर वो खुद के पिंजरे में जाएंगे एंड दे विल स्टॉप फाइटिंग। ये बहुत अच्छी नॉलेज साहिल भाई ने शेयर की है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, एक साथ 10 जोड़े छोड़ देते हैं, वो अंदर वो लोग जगह पकड़ने के लिए सब लड़ते रहते हैं। तो साहिल भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई पहले आप एक जोड़ को 5-7 दिन अलग रखो। ये मैंने सकी साहब के वीडियो में भी देखा था कि उन लोगों ने जो है उनको जो है अलग से रखा, फिर उसको छोड़ा तो वो अपनी जगह बना लेती है, फिर 4-5 दिन के बाद आप वापस से छोड़ो। मैं बताऊंगा तो एक बहुत अच्छी नॉलेज साहिल भाई से मिल रही है। एक दूसरे जोड़े की तरफ हम लोग आते हैं, इन्होंने तो बच्चे भी बड़े कर दिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये बाद में आगे जाके ऐसे बन जाएंगे प्योर व्हाइट, दिस आर कॉल्ड व्हाइट साइडेड। व्हाइट साइडेड होते हैं बचपन में पूरे सेम बॉडी के कलर के होते हैं, इसमें रेड आते हैं, येलो और रेड, सो वी आर ट्राइंग मोर एंड मोर येलो। और ये जब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, पूरा जब क्लीन फेदर करेगा तो इट विल बी लाइक द फादर, यू कैन सी। ओके। या मदर अभी तक यंग है, माँ पे तो छिड़े लाई हुई नहीं वो यंग है। अच्छा, तो उसकी एज के सी दैट वन, देखो इट विल बिकम लाइक दैट। ओके। आफ्टर 2 years the bird will become like this. नहीं पूरा white पर Yes, that is called white sided. एक और अगर white sided खाली कैरी कर रही है येलो, ये जो है, ये जो फीमेल है, Yes. ये मेल है, Yes. ओके, ये इनके बच्चे हैं। ये मतलब फीमेल में बदन पे छिटे आए अभी हुए तक वो हैं। यंग है।
अच्छा, मतलब अभी यंग है, ये मतलब अभी आपने तो बताया था कि भाई मैं दो बार कली साफ होने के बाद एब्सोल्युटली, अभी मैं वही पॉइंट पे आने, बराबर, 2 साल कली साफ अगेन आई यानी एम कि कमिंग टू कम दैट। से कम 2 साल का तो परिंदा हो चुका है। जी, अभी मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्कस, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कितनी चीज़ ऐसे है जैसे हमारे स्टाफ लोग, जैसा मैं एब्सेंस में, इनको पसंद आता है कॉलोनी में अंडे बच्चे कर लिए, जोड़ी लग गई, अच्छा, भाई लोग बस डाल देते हैं। तो इतनी माशाल्लाह अपने स्टाफ को अथॉरिटीज दी है Yes, कि वो full अपने authority. हिसाब से Yes. जो है ब्रीड कर सकते हैं, हाँ, यानी ताकि कि- उनका शौक बढ़ता है। अच्छा। हालांकि मुझे नहीं भी पसंद आता है तो फिर बाद में मैं एंड ऑफ द डे उनको बोल देता जी। हूँ कि बेटा तूने ये गलत कर दिया है। ओके, तूने भी मतलब कोई साहिल भाई ने अपने नहीं, वो लोग बेचारा अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए, इतना देखे रखा हुआ है कि वो अपने आप से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है ये लेकिन जबकि दूसरी जो जगह पे ये सब चीज नहीं होती है क्या? कि किसी को भी किसी से क्रॉस करा देना, जैसे हमारे फार्म किसी पे- से किसी से नहीं, ब्रीड सेम हाँ, ही है, breed से। खाली उनको मालूम नहीं कि प्योर व्हाइट अभी तक फीमेल ने छाड़ी नहीं है। ओके, ओके, और लेकिन वो चीज़ उनको जब भी अलाउड है अगर उसके ऑलरेडी 2-3 पैर मेरे पास प्रॉपर है, जी, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास इसकी 50+ बेबीज है जो ऑलरेडी एडल्ट हो चुके हैं, विच आर फॉर सेल ऑल्सो। साहिल भाई ऐसा क्यों आपने किया, क्या डिज़ाइन आपके मन में आया कि कुछ ब्रीड यहाँ पे थोड़ी रखी हुई है, फिर एक अलग ब्रीड आ जाती है, फिर थोड़े अलग आ जाते हैं, एक पूरे पैटर्न एक साथ क्यों नहीं रखते? जैसे स्मॉल बीक है तो पूरे के पूरे स्मॉल बीक देखने मिल जाएंगे, पाउडर है तो पूरे के पूरे पाउडर देखने मिल जाएंगे, तो क्या रीज़न है कि आपने थोड़ों को यहाँ रखा है, थोड़ों को वहाँ रखा है? रीज़न क्या है इसके? उसका रीज़न बहुत बड़ा है। कोविड लोग में, जानना चाहेंगे। यस, 2-3 ईयर, 3 साल के पहला आपने बीमारी कब आई थी? हाँ, 3 साल हुआ, 3 से 4 साल पहले हमारे पास वायरस आया था, सल्मोनेला का भी आया था, अच्छा, विच इन दैट वी लॉस्ट मोस्ट ऑफ अवर गुड बर्ड्स। अच्छा, पहले हमारे को भी यही खुजली, मतलब यही थी, शौक था कि भाई एक जगह पे खाली स्मॉल बिग्स, एक जगह ओनली टॉय ब्रीड, एक जगह खाली फेंटेल। आज हम लोग ने वो कर दिया, लेकिन हर ब्रीड को हर दूसरे शेड में 1-1, 2-2 जोड़ी रखे ताकि एटलीस्ट वी कैन गेट बैक द चिक्स। गॉड फॉरबिड जब वायरस आया अच्छा, तो कम से कम सम विल सर्वाइव एक शेड के, क्योंकि वो स्टाफ दूसरे शेड में नहीं जाता है। यस, आपने नए परिंदे आप लाते नहीं हो, नए बर्ड्स आपके पास आते नहीं है, वायरस आता ही है। नहीं तो क्या रीजन होती है कि वायरस कौन से वजह से आता होगा? ये जो बाहर के कबूतर जो उड़ते हैं, हाँ। जो आके भी, पहले तो हम लोग यहाँ बाहर बहुत खाना भी डाला जाता था, आता है, दे आर कैरिंग वायरस। अच्छा, अगर आप बोलते हैं कि हवा में वायरस नहीं, दैट इज ऑल बुलशिट। हाँ, खाली क्वारंटाइन करने के बाद में अपने को वायरस, अपने को बीमारी नहीं आएंगी, व्हाट इज रॉन्ग। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास मन में आया है। आप वर्ल्ड घूमे हो, कबूतर के लिए आप बहुत कंट्रीज में जा चुके हो, जी भाई। आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई मेरे इसमें एक कोई नया बंदा आता है, जैसे हम लोग, मैं और फात भाई आ गए, मैं अलाउड नहीं करूँगा, अगर वो पिजन लॉफ्ट से आया तो आई विल नॉट अलाउ देम टू कम। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको याद होगा कि कल आपकी और मेरी रात को बात हो रही थी, हम लोग जोश आपके बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे जी। हम लोग बचपन में जाते थे, जी। मतलब तो उस वक्त में हम लोग देखते थे कि वो हमारे को अंदर घुसाने के पहले सैनिटाइज करवाता था। जी, हम लोग, मैंने जब देखा कि आप भगरे वाले हो पहला तो जी, और नॉर्मली हम लोग नहाए भी कर अंदर अलाउ नहीं करते, नॉट ओनली सैनिटाइज, क्योंकि सैनिटाइज से रेज आता है। बेटर है कि आप डेटॉल या वगैरह जो भी एंटीसेप्टिक है जी। उससे नहाने के बाद ही अलाउ करते हैं। देखो ये जो और नए सबसे बड़ी लोग- बात है, पिजन वाले लोग, वी आर नॉट अलाउइंग पिजन पीपल टू कम हियर। ये लोगों को, जो मैं अपने बकरे के बारे में जब बोलता था लोगों को, तो वो एक वक्त ऐसा था कि लोग मेरे से खिलाफ होते थे, चिढ़ते थे कि इमरान भाई हमारे को अंदर घुसने नहीं देता, इमरान भाई हमको दिखाता नहीं है। आज कोई भी समझदार और बड़ा ब्रीडर, कोई भी समझदार इंसान जो जानवर का शौकीन है, वो नए आदमी को इसलिए अंदर आने नहीं देता है या नहीं दिखाता है कि वो कुछ ना कुछ जर्म्स वगैरह कैरी करता है, जो उससे उसके जानवरों को Chances are bright. नुकसान हो सकता है। Chances are very ये एक bright. रीजन है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अपने एटीट्यूड में है कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये हूँ, ऐसी नहीं होती है। वो अपने जानवर Exactly. की जिंदगी बचाने के लिए वो मजबूर है बेचारा, वो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात बहुत अपने अच्छी निकाले। मैं दुनिया को बोलना चाहूँगा, पूरे सारे इंडिया को बोलना चाहूँगा, बर्ड्स वाले को बोलना चाहूँगा, पिजन्स वाले को, कि क्रिकवुड ऐसा नहीं है कि मतलब घमंड है या एटीट्यूड है, हम लोग की मजबूरी है, हम लोग मजबूरी अलाउ है, नहीं करते। exactly. बर्ड्स में भी यही प्रॉब्लम होता है, दे गेट डिस्टर्ब, दे स्टॉप ब्रीडिंग। कबूतर में वायरस का डर लगता है, इसीलिए प्लीज डोंट नेवर थिंक कि हम लोग को ऐसे, इसके लिए हम लोग ने, there is a policy called close aviary policy. Like in America, they frankly tell us it's a close aviary policy. We have that close aviary policy. Okay, now we will come to. आपको करना ही चाहिए आपके परिंदों के लिए। Now, this is color bird. This is called color fish. Sorry. Yeah. ये सेम पैर एक मेरे पास जीडी जी, पे रखा हुआ I है। saw. जी, Same मैंने पैर देखा मेरे था। पास है। हाँ जी, मैंने देखा था। ये कलर फेस है, आई थिंक इसी के थ्रू ये लोग ने छोटा हेलमेट बनाया है, मेरी थिंकिंग है, बट आई एम नॉट श्योर।
हो सकता है, बहुत माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है जी। Now this is a very nice one. जी। Ancient tumbler. This is ancient tumbler. आप कबूतर देखते देखते थक जाओगे, कबूतर ख़त्म नहीं होंगे, माशाल्लाह इतने कबूतर हैं यहाँ पे। These are all toy breeds basically. That is why the cages are small. And non-breeding season they are put in colonies, so where they can just fly for 3 months and enjoy. Yeah. आप फात भाई एक चीज़ देखो, मार्क करो कि कोई भी ब्रीड में इनके पास खाली 1 या 2 पैर नहीं है, हर ब्रीड में हर पैटर्न में इनके पास क्वांटिटी में रखी हुई जी, है। इसके पास भी मेरा 50+ बेबीज होंगे एंशिएंट के भी, इफ एनीबॉडी रिक्वायर। मैं समझता हूँ कि पूरे इसमें मोर देन 10,000 पिजन्स होंगे, और पैर्स तो आप काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी टाइम जाएगा। ये देखिए, ये एक चीज़ ये मेरा फेवरेट इन टॉय ब्रीड उज़्बेक्स। दिस आर कॉल्ड उज़्बेक टम्बलर्स। दे आर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। These are one of the favorite toy breed. Of course, I like all the breeds, but these are one of my favorites. साहिल भाई एक बहुत And Alhamdulillah, I got in this yellow. I got दुखद almonds. सवाल है मेरे मन में जी। बराबर, हमारे गिरेबाजों से क्या दुश्मनी थी जो गिरेबाज का कुछ भी नहीं रखे आपने? मेरी दुश्मनी तो भाई किसी से भी नहीं है। जी, तो गिरेबाज एक 5-7-10 जोड़े तो रख देते यार। मेरा है ना, मेरे पास उसमें फोस्टर्स में है ना। पोस्टर्स एक अलग हो गया है ना यार, उसको तो आप गिरेबाज को तो कुछ दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। तो क्या ऐसा रीजन है कि गिरेबाज का कुछ नहीं रखा हुआ है? देखो, तो फैक्ट में कोविड में रखा था। हाँ मेरे घर पे जी। बंगले पे मैंने काफी बहुत ब्यूटीफुल लव फ्लाइंग कौन के से हिसाब से गिरेबाज में बनाए। कौन से रखे थे आपने? हमने सब रखा, टेडी, सारंगपुरी जी। तुम्हारे, अल्लाह ने की देवे, टोक वाले। अच्छा, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। टोक में कौन से पसंद है आपको? गंडेदार? गंडेदार। जी जी, गंडेदार में भी मेरे पास माशाल्लाह येलो, खाकी, अच्छा चॉकलेट, अच्छा सब गंडेदार थे मेरे पास। हाँ, तो जी। कभी आपने अपनी लाइफ में कभी और बाजी वाजी फीके का लगाया, मेरा कभी उड़ाए? उड़ाया बहुत, लेकिन बाजी कभी नहीं लगाया, क्योंकि मेरा बेटा नहीं चाहता है, गैम्बलिंग इज गैम्बलिंग बोलता है। अच्छा, नहीं मतलब ऐसे गैम्बलिंग के हिसाब से नहीं, खाली अपने शौक की अपना परिंदा कितना घंटा उड़ा, जैसे मैं भी नहीं करता हूँ कभी। नहीं, मैं कभी माशाल्लाह कोविड में देख लेते हैं कोविड हम में लोग। मेरे फीके काफी उड़ रहे थे। गिरेबाज में सब में ज्यादा पसंदीदा कौन सी ब्रीड है? फीके। मेरे जैसे मतलब। यस, मे बी यस। जी, फीके का मेरे को भी बहुत शौक है, और फीके देवबंदी। इंशाअल्लाह देवबंदी। मैं समझता हूँ कि इतने खूबसूरत कबूतर है गिरेबाज में। मैं साहिल भाई को, मेरे पास एक बहुत रेयर सारनपुरी कल्दूमी है, इंशाअल्लाह मैं इनको बोलूँगा कि भाई उसकी ब्रीड बढ़ाओ, तो लोगों को देखने मिलेगी इंशाअल्लाह। अब क्या देखना चाहेंगे आप लोग? हम लोग थोड़ा फात भाई उस तरफ जाते हैं मेरे हिसाब से। Yeah, बराबर? these are the क्योंकि original वहाँ पे- color of जी, Vienna shortface. जी, this is the Vienna shortface. This and this. ओरिजिनल कलर ये है, ये जो ऊपर ब्लैक मार्किंग बैठा है, और ये वाइट साइडेड जो पब्लिक ने कलर की बनाए ले, एंड आई एम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल, सो मैंने मेल फीमेल तोड़ के वाइट साइडेड से लगाए ले। या दिस इज द ओरिजिनल, द ब्लैक वन, Vienna shortface it is called, and that is also Vienna shortface but white sided. Yeah. फात में थोड़ा वहाँ के बड़े कबूतर अच्छा, देखते now हैं, I wanted to show you helmet with big beak. थोड़े बड़े बीक वाले हेलमेट आपने, जी, ओरिजिनल ये हेलमेट थे, वो लोग ने छोटी चोंच वाले बना दिए। देखो, ये और सोलो स्पॉट्स वाले में यही फर्क है कि इनका हेलमेट मतलब पूरा मुंडी पे होना चाहिए, और स्पॉट्स वाले में सिर्फ वी शेप होना चाहिए। ये तुम्हारे कलर फेस में बहुत अच्छा कलर है। फात में हम लोग है ना वहाँ टॉय पे ब्रीड्स होगी यहाँ पे, और डू वी हैव मोर? We have, but in the other loft, In the other loft? like I said, we don't keep everything in one. ओके। Yeah. So इमरान भाई, टॉय ब्रीड्स का ये सेक्शन एंड करते हैं वीडियो। इट्स ऑलरेडी almost 20 minute video इमरान भाई। You can Or you will include the other one? मेरे हिसाब से इस पे एंड करते नहीं हैं। नहीं, ओरिएंटल फ्रिल्स we can continue. हम लोग उस पे जाते हैं फात भाई। It is not toy breed, but it is medium mid size breed. Yeah. हम लोग एक वहाँ जाते हैं फात भाई, इसके ये बाद। निकाल भाई। जी, कौन सा फ्रिल्स? एक मिनट, ये है ईरानियन टम्बलर्स, दिस आर आल्सो, या, और ये है अपना, और एक इसमें ओरिएंटल फ्रिल है और एक इसमें जर्मन है। दिस बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज बेसिकली। ब्यूटीफुल फात, We are just kept just for ब्यूटीफुल। आप लोग जो कलर्स बोलते हैं, सेटेनाइट्स एंड ब्लॉन्डेनाइट्स, वी आर पुट विद द बार बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट समथिंग बार। इसके बीक नहीं होते, इसके रेगुलर, दे डोंट हैव बीक,
दैट इज द नेचुरल, इसीलिए इनके नोज रेगुलर क्लीन इमरान भाई करना चोच पड़ता ही है ऑलमोस्ट नहीं है। जी, हाँ नहीं है ना, बिगलेस। फात भाई इनको मेंटेन करना बहुत भारी काम है। Yes, साहिल भाई की absolutely. वजह हो सकता है। Absolutely बराबर। right. नए Absolutely. लोगों से ये बोला जाएगा In कि that I सब got एक्सपर्ट होने के बाद आप हाथ डालना in this I got silver. जी एक्सपर्ट्स लोगों बनने के बाद ये सब चीज़ों में हाथ डालना। फेंटेल जो फात भाई See, these are the big helmets. These are the original helmet. Yeah, the smaller, the size was smaller, big was big, but this is the original size. And now you can find out the difference, spot and helmet. These are full till here, उसका कट हो गया है। अभी नॉर्मल आदमी को ये दोनों सेम ब्रीड लगेगा, बट दिस आर नॉट सेम ब्रीड। तो है ही नहीं। या आप लोग नहीं समझेंगे, मतलब नॉर्मल आदमी बेचारे को ये लोग हेलमेट और ऐसा मिक्स कर करके खराब कर रहे हैं। बाकी स्पॉट्स आर स्पॉट्स, आई हैव सम स्पॉट्स हियर, सी दिस आर द प्रॉपर स्पॉट्स, सी दिस वन, ये देखो नीचे प्रॉपर स्पॉट्स बोले थे, ये प्रॉपर स्पॉट है। ऊपर वाला प्रॉपर जोड़ा है स्पॉट का, ये देखिए ऊपर वाला, यहाँ से डाल सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए यहाँ से देखिए। हेलमेट्स और इसमें यही डिफरेंस होता है कि स्पॉट शुड बी ओनली स्पॉट, हेलमेट शुड बी फुल्ली हेलमेट। With this, Imran bhai will wrap up. Oh, our no, talk. 1 minute. Do you want to say something else? Yeah, big temperature, Temperature. बिग टेम्परेचर, मतलब इसके सिर्फ बिग के ऊपर Big. क्रेस्ट होता है, बिग क्रेस्टेड टेम्परेचर, और ये डबल बिग क्रेस्टेड उसके बिग के ऊपर है। देखिए ये ट्रम्पेटर जो नाम दिया जाता है because of the sound that they make, right? ये लाइक बुखारा। हाँ। इसमें क्रेस्ट वाला एक विदाउट क्रेस्ट है, जिसके ओरिजिनल जोड़ीज आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास टोटली डबल क्रेस्ट वाले भी है और खाली बिग के वाले भी है। या इसी में कंटिन्यू कर दें इमरान भाई, बता दें जैसा आप बोलो। इसमें बता देंगे कौन से बड़े वाले थोड़े बड़े। यहाँ यू पे वांट टू सी द फीडिंग, फात भाई हम लोग इस देखो। तरफ आते हैं। खाना निकालने के बावजूद वो फीड कर रहा है। बार्लेस फेंटेल भी है। बार्लेस इतना बड़ा पैर किसी के पास नहीं है। बार्लेस फेंटेल देखो। बार्लेस फेंटेल में तो फात भाई में मैं बोलूंगा कि भाई ये साइज के size- फेंटेल्स देना बहुत मुश्किल है ये मैं मिलना। इसके लिए ही छुपा ये के इधर देखो, ये रखता हूँ। इसकी साइज देखो फात भाई, इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो कि क्या ही कहने भाई इसकी ये चीज के। स्पेशली कलर ऑल्सो येलो। अभी तो बहुत है फेंटल्स में आपको दिखाने के लिए, ये तो हम लोग थोड़ा थोड़ा दिल सा का तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इमरान भाई वहाँ पे जाके। अरे हाँ इंशाल्लाह सब बनाएंगे। अब घर कब जाएगी वो पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज अ नाइस वन, रियली गुड वन इट वाज। With this will end the section ने सोचा था एक You want to see the saddle, सोचता हूँ फात भाई, मैं तो saddle, सोचता हूँ saddle fentil? सैडल फेंडल आपको देखने मिल, दिस आर सैडल फेंडल आपको बहुत देखे होंगे, लेकिन दिस कलर विद द विंग एंड द टेल कमिंग सैडल अप, इसलिए बोला जाता है कि उसके विंग्स पे ही कलर होता जी है। उस खाली सैडल बराबर, खाली सैडल इसलिए बताया जाता है क्योंकि खाली हालांकि विंग्स के ऊपर काफी लोग कलर होता काफी है। जानकार है, जो जानकार नहीं है उनके लिए मेहनत की जा रही है कि वो शौक करे, दुआ करे, जी जी, सैडल अल्लाह का ताला खैर आफियत का मामला करे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसमें ब्लैक भी आता है, ब्लैक आता है, ब्लू आता है, रेड आता है। साइज ginormous and look at this color। सैडल, बट दैट इज ब्रोकन सैडल, जैसा मैं बोला था कलर आपको आ ही जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। No, but that is broken, but not up to the mark. But he will throw me the best one. I'm expecting. ये पूरी हम लोग चल रहे हैं फेंटेल की तरफ। 1 2 3 नहीं, यहाँ पे कहीं जोड़े हैं कि आदमी गिनता रहेगा, गिनती भूल जाएगा। ये इतना कलेक्शन है माशाल्लाह। फेंटेल में भी ऐसे ऐसे वैरायटीज़ है जो कहीं देखने नहीं मिलेंगी। ये कलर्स देख लो, साइज़ देख लो, सब में ज़्यादा तो भाई साइज़ मैटर करती है। बहुत बड़े साइज़ के हैं जी। एक सवाल आ गया भाई, फेंटेल इधर- आए तो सुनिए आप, Please. बहुत बहुत काम का सवाल है। ये देखने के लिए पब्लिक को नहीं मिलेगा आलमंड में ये साइज।
एक सवाल बहुत थोड़ा, प्रॉपर आलमंड। ये जो फैंटेल की ब्रीडिंग होती है, यस सर। इसमें टेल निकालना जरूरी है कि ये We आपके should- पास टेल के साथ ब्रीड हो रहा है, इसकी क्या मतलब क्या तरीका है इसका, वो समझाइए आप। सी देयर आर, इसमें दो चीज़ होता है। एक तो नॉर्मली फीमेल्स के साइड के हम नीचे के बाल मतलब जगह के निकालना चाहिए। जी, अगर मेल कॉपरेट करके सेट कर लेता है, फीमेल उसका लोगों एडजस्टमेंट को करने पूरी दे। तरीके से समझाइए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना इसमें फेल हो रहे हैं। मेरे खुद के पास थे, ब्रीड नहीं हो पाते थे, काफ़ी लोगों ने बोला पूरी टेल निकाल दो, निकालने जब वो देने का, टेल कट करने का। हाँ जी, नहीं कोई कट कर देना पड़ता है। But the main- आप जो फेदर्स हटाने बता रहे हैं जी। वो अगर आप पकड़ के जरा बताएंगे तो लोग सीखेंगे, ये लोगों को बेनिफिट होगा उससे। किधर का बाल निकाल दे, हाँ वही बताओ। देखो इसको नहीं, इसका निकाले ना। नहीं, फेदर्स भी एक अलग हाँ, निकाला जाता बताओ, है। तुम लोग बराबर, दोनों वो बताओ। जो बता रहे देख लो फात भाई। दोनों जन बताओ, दोनों जन बताओ। माशाल्लाह लड़कों को तुमने बहुत अच्छा ट्रेन किया है यार। जी। अब इन लोग ब्रीडिंग के पहले क्या क्या करते हैं जरा बताओ। बताओ, जब ब्रीडिंग पे आप नहीं डोंट प्लक इट इन द वीडियो। नहीं, इसको दिखाना मत वीडियो में। ये फेदर्स जो होते हैं यहाँ के निकाला जाता है। लंगोट के पास से हम लोग Yes. बंद अल्फाजों में कुछ बात करेंगे। अच्छा नहीं, लंगोट जो होती है ना, ये हो गई लंगोट हो गई, बराबर। ये हिस्सा जो है यहाँ के फेदर्स निकाले जाते हैं। ये मैं भी आज ही मेरे को पता चला है ये चीज़ का। और उसमें फीमेल का और मेल का दोनों निकाला जाता है, जब जाके वो ब्रीड करते हैं अच्छे से। जो हम लोग सोचते थे कि भाई देखो। टेल कट करना है यहाँ से ना, वो चीज़ नहीं है। बिना उसके भी जो एक्सपर्ट है हमारे, ये देखो अभी, इससे के ये देखो अभी नए फेदर आ रहे हैं, इसका मालूम पड़ेगा आपको निकाला हुआ है। वेरी गुड। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टेल अगर जरूरत पड़े तो काटना चाहिए। अगर 2 बार अंडा फर्टाइल नहीं हुआ तो आई विल एडवाइज यू तो ये साइड से फीमेल के ट्रिम करो, मेल के साइड से करो, जहाँ से पोजीशन दे कैन डू इट। ये तरीका है उसका ट्रिम करने का जो आप कहना चाहते हो। नहीं, ये तरीका है कि वो एक साइड बैलेंस कर रही थी। अच्छा वो एक साइड कट करने का रीज़न ये है कि उसका वजन एक तरफ जा रहा था, जी तो हम लोग उसको वजन सेट करने के लिए। जी। और इसको हम लोग को जो है, आप शौक होंगे, ये बच्चा उसका नहीं कि इसको हमने फोस्टर्स में यूज़ कर रहा हूँ। ओके। Yeah, because we don't like this kind of fendel, but when they are good fosters, we don't want to waste them. जी। फैंटेल सब में ज़्यादा कौन से कलर की आपको बहुत ज़्यादा मतलब बोला जाए, ओ बात भाई, ये तो मैं कभी से सोच रहा था कि कब देखने मिलेंगे। Double crested. जी, देखो देखने मिल गए। I got American double crested. I got फैंटेल German में सब में ज़्यादा ऑन डिमांड कौन सा कलर होता है? वाइट कलर होता है। almonds. आलमंड्स, आलमंड्स बहुत डिमांड But- में है कि लोग ज़्यादा पसंद वाइट को ही करते हैं। अभी यार वो पिक्चर के बाद तो सब व्हाइट को कर रहे हैं। बाकी टू बी ऑनेस्ट माय फेवरेट्स आर ओपल, येलोज एंड आलमंड्स। वो है ना मसक्कली, अच्छा, दिल्ली से। आज भी कहीं लोग इसको फैंटेल नहीं बोलते, मसक्कली बोलते हैं। यस, पहले मोरपीस। मोलपीस बोलते थे, हमारे बचपन में मोलपीस बोलते थे। एक हमको याद होगा, मेरे को भी याद होगा, जीजा माता अमेरिका में, सॉरी अपना गल्फ में शमशी बोलते। बाइकला जो जू था ना फात भाई, उसमें बहुत बड़ा शेड बना हुआ था जिसमें खाली फैंटेल्स थे, आपको याद होगा शायद। यस, और उसको शमशी बोला जाता है अरबिक में। और ये जितना भी जंबो जो भी हुवेल है, दो दैट इज फ्रॉम अरब गल्फ कंट्री। इब्राहिम उस्मान हैज वर्कड आउट इन 80s। ऑफ कोर्स मिस्टर जुबैर हाजी विद बड़ा जंबो के साथ वो अपना स्टैंडर्ड भी बना रहे, हु इज ए वेरी बिग इंटरनेशनल जज। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन सैडल होमर्स आल्सो वी हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल कलर्स। फात भाई कंटिन्यू करते, इसमें भी फैंटेल्स बहुत है और इसमें हुमर्स भी है। फात ब्यूटी भाई उमर, बहुत यूज साइज में है। अंदर जाके ब्यूटी उमर पे जाना पड़ेगा। हाँ, अंदर यहाँ से ही घुसेंगे ना। हाँ ना, 1 घंटे की नहीं हुई। 1 घंटे की हुई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरा खुद का कबूतरों का चैनल बनाना पड़ेगा। फात भाई के कंपटीशन में खड़ा रह रहा हूँ मैं आजकल। ये बारिश में कट किया गया था सबकी टेल। आप इसकी माशाल्लाह। साइज, अगर इसकी साइज देखेंगे पेंडल में, विल गो मैट। एंड नाउ यू कैन आस्क मी वन मोर क्वेश्चन, व्हाई वी आर कीपिंग ब्यूटी होमर्स विद देम। जो उड़ रहा है उसको भी हम लोग रखते हैं, और ताकि नीचे ये लोग रहे, ये लोग ऊपर रहे। हम ब्यूटी होमर्स वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द कलर्स इन इंडिया, आई कैन चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह, एक सवाल ये अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर, एक सवाल ये मन में आ रहा है जी। तो मैंने आपको पहले ही पूछा विद था द क्वांटिटी, आलमंड्स एंड ऑल दो। बेझिझक आपसे सवाल पूछूंगा। ये Yes. इतने बर्ड्स है, जी, करोगे क्या? शौक पूरा कर रहे हैं और क्या। इतना बड़ा शौक।
शौक की अगर तो शौक अगर शौक ये की अगर इतनी quantity में अगर हो एंड जाएगी- होता शौक का तो शौक ही खत्म नहीं, होता था। इतनी क्वांटिटी में बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको तो निकालना पड़ेगा ना, अभी तो स्टार्ट sell कर करना रहे हैं ना, पड़ेगा अभी स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो जी। फिर मेरी तो आईडी क्यों कोई पहले मेरी ऐसा स्टाइल ये numbers थी नहीं कि डाल रहे नहीं हो डाल कि रहे आज हैं, में वीडियो जी में जी बेचेंगे भी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इतनी क्वांटिटी है कि गिन नहीं सकते हो कबूतर को, तो एंड में कहीं ना कहीं तो उसको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली पहले बेसिकली मेरा क्या आइडिया रहती थी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम शेड्स बढ़ाएंगे, जगह बढ़ाएंगे। जी खत्म हो गई जगह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह और जगह तो है बना- और और भी बनाना है। अभी तो ये एक ग्राउंड प्लस वन पूरा बाकी है, मैंने लेकिन जगह आप बना के रखा हूँ। यकीन मानो इतनी तादाद में इतनी quantity मोर में 1000-2000 कबूतर पेयर्स के लिए जगह है अपने कहीं पास। पे भी नहीं होंगे। ये देखिए ये रामोग्लिनी, दिस इज इटालियन ब्रीड। ये कबूतर फात भाई तो ये कबूतर के इतने बड़े शौकीन हो गए। कौन सी ये वो नहीं ये नहीं, वो अलग है लेकिन इसकी या तो दिस size दिस इज देखो। आल्सो ब्यूटीफुल। ये रामोग्लिनी को बाहर छोड़, अरे कितना उड़ के इस पे ही जाएगा। बेटा इसको कम। बंद कर दे यार। ऊपर का रामोग्लिनी ऊपर जो बैठा है देखिए, मुर्गिया है इमरान भाई या और दैट्स मोरिंगा और हाँ, नो दैट इज नो दैट इज होमर। एक मोडिना आगे लिया, मोडिना। एक मोडिना। इनके साइज देखो फात भाई। क्या क्या तो नाम क्या बताया हुआ आपने इनका साहिल भाई? रामोग्लिनी, रामो रामोग्लिनी रामो इटालियन। मतलब इटालियन सीड देम। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हमारी नो। बकरेबाजों की भाषा में बोल सकते हैं कि भलाई के कबूतर, इमरान भाई कितने जैसे बड़े हैं ना? भलाई का बकरा होता है फात भाई। बहुत ह्यूज साइज है, बहुत ह्यूज साइज है फात भाई। अपने इतने अच्छा, videos नाउ बनाए दिस हैं। इज द अमेरिकन जायंट होमर्स। American giant homers. Actually, I wanted to separate them and make a video. This will come soon for sale. इसका बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है. We have got all the colors by the grace of God in American giant homers. ये कितने के आ जाएंगे साहिल भाई? कुछ एक रफ एस्टिमेट दे सकते On WhatsApp message only. I got all the colors. If a fancier will see this, जो फैंसी कपड़ जानता है, he will be shocked to see so many opals, so many Indonesian. फात There भाई, are Indonesian, कितने सालों से similarly आप bar, कबूतर के opal videos bar, बना रहे हो? black, blue. 4-5 साल हो गए इमरान भाई। कितनी जगह विजिट किया आपने? गिने चुने जगह है इमरान आप मेरे को सच्ची बताओ, आपने ये ब्रीड देखी थी? भाई। ये क्या इमरान भाई, कितनी सारी ब्रीड है, पहली बार देखने मिल रही है जी। लाइफ में। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उसको निकाल। ये सफर कैसा? इमरान भाई इंडिया में होती वो भी नहीं पता था, अच्छा। क्योंकि वीडियोस भी नहीं बनते ना इनके साथ। ये बिक्री के लिए निकलते भी नहीं है ऐसे छोड़ इधर, छोड़ किसी के पास। इधर, छोड़। इमरान भाई आपने बॉम्बे में देखा सिद है ऐसा सिद किसी के पास है? नहीं मैंने नहीं देखा भाई। बॉम्बे में उसको तो नहीं। बाहर निकाल दे। सी दैट इज हम कॉल्ड लोग एंजल फाइनल विंग। देखिए, ग्रे बाज आपको वाले सिखाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ, वो एंजल विंग है, उसको बचपन में टेप करना चाहिए। वो बता उसकी विंग। इन लोग की गलती जो है, जो इन लोग ने बचपन में ध्यान नहीं दिए, इसको ये जो है एंजल विंग है, एंजल विंग। या दैट इज कॉल्ड एंजल विंग। ये डिफेक्ट होता है, हर बर्ड्स के अंदर होता है। Okay. तो उसको बचपन में इसको जो है ना, यू हैव टू बचपन में उसको टेप किया जाता है, जो इन लोग ने किए नहीं है। एंड ब्यूटीफुल बर्ड अनफॉर्चुनेटली, बट ही विल ब्रीड, या डेफिनेट विल ब्रीड। तो अगर प्लग कर डालेंगे तो भी नॉर्मल नहीं, एंजल ही आएगा। एंड फॉर श्योर उसके बच्चे में भी किधर न किधर लाइन एंजल्स के आएंगी। इसको अब ये लैंग्वेज में बोलते हैं पल फटा। पर फटा। जी। ये असील में भी आते हैं पल फटे, बराबर। नॉर्मली यूट्यूब में कोई भी आदमी जो बर्ड में डिफेक्ट है नहीं बताता, बट आई ट्राई टू शो फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड। ब्लू बार तक है हमारे पास। ब्लू बार भी बहुत कम मिलता है जायंट होमर्स में। ओपेल बार, ब्लू के पीछे देखो ओपेल बार के। हेल्दी बर्ड की निशानी क्या वेट तक के जाना चाहिए ये? ओह, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। इट हैज गॉन टिल 1.8। या 1.8 kg। या इट हैज गॉन टिल रामोग्लिनी का। यार बराबर। और क्या डाइट है इनकी, मतलब अगर आपको ये जो किसी फैट, को अच्छा वो बताओ, इनका डाइट बताओ। कौन से दाने जो फेंटेल वाला, जो बड़ा वाला दाना पे है। डाला जाता है, और एक कबूतर ऑन एन एवरेज, अभी वो उसमें शूटिंग में लाना ऑन है। एन एवरेज एक कबूतर कितना ग्राम दाना उठाना चाहिए? हम लोग के इसका स्पून का साइज है, जी। ग्राम्स आई कैनॉट टेल यू, लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि अपन जो सांभर वगैरह है, कढ़ी जो निकालते हैं, जो स्पून होता है, ओके ओके ओके। वो स्पून। इनको भी आप 2 टाइम 3 टाइम फीडिंग देते हो कि एक ही टाइम? एक ही टाइम। इवनिंग? नो, मॉर्निंग इवनिंग में सब खाना गया। अच्छा।
खाली मॉर्निंग में? यस सर, ओके 5 बजे तक उनकी जो भी मर्जी है। ओके। और जो सीट जो लोग छोड़ देते तो उसका मतलब नहीं कि उनको खाली बिरयानी अंदर से खा ले। तो ये देखिए क्या क्या है इसमें। अच्छा, ये इनका शील्ड है। चना है, सफेद करडी, सफेद शील्ड है। 3 जात के चने सफेद हैं। करडी बोलते हैं इसको, सफेद करडी। या सैफलावर। Actually, इसमें भी ऑयल है फात भाई, इसमें भी ऑयल है जी। बराबर। ये बहुत अच्छी चीज़ है बराबर। इसमें प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है दाने में बराबर। ये ऑयल वाला मतलब इनको ऑयल बहुत ज़रूरी है। बस एक ही चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही है कि राई को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। राई भी यूज ओनली ठंडी के टाइम पे, बहुत सीवियर ठंडी होती है नहीं, तो। लेकिन अभी भी तो और वो आपके भी यहाँ हम पे लोग मौसम राई का ठंडा ही रहता नहीं है। नहीं, हम लोग तो राई का तेल भी पिलाते हैं अच्छा, जरूरत पड़ने पे। ओके ओके। इसमें डाइजेशन के लिए क्या लहसुन भी देते है हो ना? उनको? गार्लिक। डाइजेशन के लिए क्या देते हो? नथिंग इज रिक्वायर्ड। जो कॉलोनी में उसको बिल्कुल रिक्वायर नहीं। कभी पानी में कभी हिमालय बत्ती से नहीं थी आपने? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी आज जी। तक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरे हिसाब से कभी वी जरूरत ट्राई पड़े तो वी try वी करना आप। नहीं नहीं मालूम है मुझे, बचपन में बहुत कम शौक कर से- लिफ्ट सब बहुत कर शौक चुके से हैं खाते हैं और हम आजकल लोग के लिए टॉक्सिक बहुत- के, हम लोग टॉक्सिक की Deworming काफी कितने चीजें कितने दिन में करते हो आप? हम लोग 6 महीने में। डिवॉर्म करते हो? यस सर। क्या चीज से करते हो आप, जरा लोगों को जानने के लिए, जिनको समझना है, अभी सीखना है हम वो। लोग तो वार्म आउट जेल से करते विच इज एक्सपेंसिव। बाकी इंडियन भी आते हैं जो पोल्ट्री का डिवॉर्मिंग भी और यूज करते उसका क्या तरीका है वो भी बताइए आप। वार्म आउट जेल को अपन लोग जेल रहता है, वी हैव टू पुट इन द ग्राम्स। और आपको उसका पानी के अंदर मैं आपको उसका वो भी बता दूंगा हाउ इट लुक्स। वार्म आउट जेल इज बट इट्स वेरी लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव, सो आई विल एडवाइज फॉर देम टू गो फॉर द पोल्ट्री डिवॉर्मिंग। ओके। या एक बच्चा ये पैदा- मैंने भी किए लेना। एक बच्चा साहिल भाई अगर पैदा होता है बराबर, उसको तुरंत में मतलब कितने सर्टन एज के बाद उसको आप वैक्सीन देने के लिए आप सजेस्ट करो? 21 डेज के बाद और कौन सी वैक्सीन देना? PMV पीएम भी, मतलब जो गले की। लेकिन अभी हम लोग इतना नहीं रख सकते फ्रिज में, जितना होता है रखते हैं। अगर वो वैसा नहीं देते तो आँख से ड्रॉप्स डाल देंगे तो कैसा रहेगा? वो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड यार पोल्ट्री में, नहीं क्या नाम है इसका नाम, सगुद क्या ना, आई थिंक वो पोल्ट्री में डाला जाता है। एक आँख में और एक नाक में ड्रॉप डालते गम्बूरा हैं, and एक that नाक वो, में वाह। आँख में डालते हैं। बट वी आर नॉट ट्राइड। जी। या पोल्ट्री में, अरे यार उसका बहुत अच्छा नाम है आई बिलीव। वो पानी में, अगर पानी में पिलाएंगे तो ब्लू कलर होता है पानी। गम्बूरा। मैं जब पोल्ट्री का करता था तो वी यूज्ड टू डू दैट। क्या दिखाएंगे अभी इनको? क्या देखेंगे भाई, देख देख के तो। इसकी साइज देखो यार, इसकी साइज देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह साइज। पीछे आया कलर देखिए। लेकिन सब में ज्यादा बट तादाद दैट में फेदर मैं इज देख नॉट रहा हूँ गुड, ना, आपके उसका पास टेल फेदर इज फेंटेल नॉट। या मैं आई एम क्रेजी आफ्टर फेंटेल। फेंटेल आपके पास बहुत मतलब मेरे ज्यादा यू कैन तादाद से मेरे ब्लड में में। हाँ, आप मैं समझ सकता हूँ कि फेंटेल इटसेल्फ इनके पास जो पड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ 1000 फेंटेल्स तो आराम से होंगे फादर। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक भी इन्होंने ना छोटा नहीं रखा हुआ है। क्या छोटे से दुश्मनी है समझ में नहीं आ रही है मेरे को। मैं अभी हम लोग बड़े में भी हम लोग स्टैंडर्ड उसका शो का कर रहे नहीं, थोड़ा छोटा, एक दो छोटे भी रखो यार साहिल भाई, समझे? सॉरी। थे। आई डोंट थिंक वी हैव टू सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम लोगों का अब जाके जो है 2.5 घंटे के बाद सेक्शन एक खत्म हुआ है। और Yes, आप ये काफी नहीं देख छोटे, रहे हो, काफी छोटे, क्योंकि माशाल्लाह, ये सेम ब्रीड अल्लाह में के बेशुमार हर एहसान कलर्स है। बता था सेम यहाँ पे ब्रीड में, तो अल्फाबेट्स आपको में जो एक है 6 में ABCDEFG वहाँ पे H तक के है। तो मेरे को लगता है कि एक हफ्ते की लीव लेके आना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फाद भाई आ जाए और फाद भाई कवर करे। इमरान भाई का आना चाहिए। मेरे को ऑफ कोर्स एक्सपर्ट कमेंट के बिगर क्या फायदा। नहीं, फाद भाई मैं अरे इमरान भाई, आप जो कबूतर के बारे में जानते हैं, फाद भाई में आने वाला हूँ ये शौक के बाद। अरे हम ये भी तुम तो देखो मोहसिन भाई, आज हम लोग भी तो जेडी पे जा के लंबे खर्चे में आ रहे हैं। वो प्लानिंग हो रही है कि अपने फार्म पे क्या क्या रखिए। लेकिन मैं आपको सच्ची बोलूँगा कि भाई काबिल तारीफ़ है, हेड्स ऑफ मैं बोलूँगा इनको, इनकी टीम को बोलूँगा। और ये जो एक एक बारीकी जो है, ये साहिल भाई जैसे हम लोग बकरे में, कल मैं इनके पास था बकरे में, एक बकरा निकाला टॉर्च लेके, इनको बोला कि ये प्रॉब्लम है ये बकरे में। ये बोले भाई क्या बारीकी देखते हो तुम। वैसे मैं कबूतर में देखता हूँ साहिल भाई एक से एक बारीक चीज़ पकड़ते हैं। मैं साहिल भाई सामने है करके तारीफ नहीं करता हूँ, साहिल भाई इमरान भाई तारीफ करने वाले है ही नहीं। हाँ, मैं तारीफ नहीं, जो चीज़ देख रहा हूँ
और मेरे अलावा कोई भी आएगा जिसको कबूतरों का शौक है, बर्ड्स का शौक है, मैं बोलता हूँ उसके लिए ये जन्नत है यार, ये हक है। और देखो वेल मेंटेन जैसे हम लोग ढूंढते हैं, कोई भी जगह पे आपको कोई जगह पे anytime, हाँ? ऐसी चीज़- It is not ये that- मैं साहिल भाई को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। साहिल भाई मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त के बहुत क्लोज रिश्तेदार है, समधी है। जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ बोलनी पड़ेगी और ज़रूर बोलूँगा कि वाकई में दिल खुश हो गया, बहुत मज़ा आई। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की देवे, साहिल भाई को इनकी सेहत में तंदुरुस्ती देवे आमीन। और शौक चलते रहे। साहिल भाई लोगों को सिखाते रहे। हर महीने मैं तो बोलूँगा कि फाद भाई के साथ इनका एक वीडियो आना चाहिए, लोगों को बिल्कुल मजा इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, जब लेकिन मेरे पीछे जो मेन हाथ है, आजा मोहन, आजा बेटा, आजा अरे आजा, कबूतरों में। आजा आजा आजा, पूरी टीम आ जाओ। ये सब मेरे टीम जो है, टीम वर्क। जी हालांकि महेंद्र, मेरी वाइफ देखते हैं तो अपसेट होंगे क्योंकि ये बर्ड का एक्सपर्ट है, नहीं अपसेट होना, please, नहीं लेकिन अपसेट होना। ज़ारा बोलेंगे कि इसको तुम महेंद्र को बिजी मत करो बर्ड्स के सिवा और किधर। नहीं ये भी बर्ड्स में ही आते हैं, जो इनकी मेहनत है बच्चों की वाकई में काबिल तारीफ है। या सब 13 साल 15 साल इनके डैडी भी मेरे साथ थे, भरत भाई, जो कि फाद मेरा भाई, वो तो किसी मेरा ने- मोर देन मेरे वाइफ के फाद ज़्यादा भाई मेरे साथ किसी ने टाइम पे बोला है ना कि स्टाफ अच्छा होने से पहले ओनर को अच्छा होना पड़ता है। अगर ओनर अच्छा है तो स्टाफ कहीं नहीं जाता है। ये प्रूफ करता है कि साहिल भाई ने बहुत अच्छे से रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। अरे जैसा भरत भाई, इसके हिज पेरेंट्स वाज आल्सो विद मी, इनके मम्मी डैडी वाज वर्किंग, मॉम मेरे साथ थे, और आज ये मेरी वाइफ से ज़्यादा मेरे साथ रहता है। ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, वेन एवर आई ट्रेवल इज ऑलवेज देयर। Yeah, he's my man Friday. Exact right word. All my family is given in the same name. भाई जाइएगा मत। अब मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा, दर्शकों को बोल रहा हूँ, जाइएगा नहीं, और भी है बहुत कुछ है बात बाकी यार। है। अभी हम लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, यहाँ पे आइए फाद भाई, यहाँ पे आइए, आप यहाँ खड़े रहिए बराबर। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये एक शेड जो इनके वीडियो में नहीं आता है, ये कवर किया है। मैं अपने एक दोस्त को आज याद करूँगा ये वीडियो में, कामरान अब्बास साहब को याद करूँगा, वहाँ के हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। मैं उनके बहुत वीडियोस देखता हूँ। जब उनके इधर मैं देखता था ऐसा लॉफ्ट ऐसा, तो ऐसा शौक होता था यार, क्या लॉफ्ट बना हुआ है। आज वो शौक मेरा पूरा हुआ साहिल भाई के इधर देख के कि भाई शुक्र हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। पास हमारे महान देश में अब देखो ऐसे ऐसे शौकीन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इतने अच्छे अच्छे लॉफ्ट बनाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा शौक चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए भाई, ऐसे ये ऐसे साथ है भाई, यहाँ साथ है। यहाँ पे मेरे को 8 बजे मुंबई के लिए निकलना है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। You think it is possible?